सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स के वीडियो में आज हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स के लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो लेक्चर्स, जितनी भी चीज़ें अपडेट्स वहां पे आएंगे सारे वहां पे शेयर किए जाते हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, सीजी बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे देखते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो अब देखो यहाँ पे देखते हैं, हमको बताना है कि एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। आई करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, क्योंकि प्लस टर्मिनल इधर है और माइनस इधर है। ये इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में, T टाइम में हम बोलते हैं कि L डिस्टेंस को कवर कर लेता है। ये डिस्टेंस जो L है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, ये जो डिस्टेंस है L को ये कवर कर लेता है। टाइम इसमें कितना लेता है, ये T, स्मॉल t। इसकी स्पीड हमने बोली हुई है अनुगमन, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो हमने बोली हुई है, इसकी वेलोसिटी Vd, ठीक है ना। अब चलो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दिया। अब हमने माना कि ये जो कंडक्टर है इसके यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यूनिट वॉल्यूम में। तो पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे, तो हमने देखा पूरा वॉल्यूम होगा कितना, तो जो हमारा वॉल्यूम है वो एरिया इंटू लेंथ होता है। इसका एरिया हमने ए बोला है, इसका लेंथ L बोला है, तो एरिया इंटू लेंथ, ये क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम हो गया। यूनिट वॉल्यूम में n है, इसलिए पूरे वॉल्यूम में क्या होंगे, n इंटू AL। यूनिट वॉल्यूम में n है, मतलब 1 वॉल्यूम में, तो पूरे वॉल्यूम में n इंटू AL हो जाएंगे। ये जो होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है ना। अब हमको निकालना क्या है, करंट, और किसमें हमको रिलेशन निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। करंट आखिर होती कितनी है, करंट होती है I इक्वल टू Q/T। Q क्या है, चार्ज है टोटल, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले Q निकालते हैं, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इंटू E। यही तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश ये चार्ज होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसको टोटल इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो है क्या निकल जाता है, टोटल चार्ज Q। तो टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने इसमें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है N इंटू AL, ऐसा है, और ये E है, तो ये NaLe हो गया Q की वैल्यू। चलो अब हमको T चाहिए। T किससे निकलेगा, टाइम दे दिया, वेलोसिटी और डिस्टेंस दे दिया। तो वेलोसिटी या स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे कितना है L और टाइम कितना है T। स्पीड कितनी है Vd, तो Vd इक्वल टू क्या आ गया, L/T। T की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितना हो गया बच्चों, L/Vd। ये हमारा T की वैल्यू आ गई, T की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई। दोनों को हमको किस में पुट कर देना है, इक्वेशन 1 में, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Q एंड T इन इक्वेशन 1। वैल्यू रखो, I इक्वल टू क्या है, Q/T। Q की वैल्यु कितनी है यहाँ पे देखते चलो, Q की वैल्यू NaLe, ये हमारा आ गया। और T की वैल्यू कितनी है, L/Vd। T की वैल्यू L/Vd, L कैंसल आउट हो गया, ये बचा NeAVd। तो यहाँ पे I की वैल्यू हमारी आ गई, I इक्वल टू NeAVd। ये हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है। बहुत सिंपल डेरिवेशन था, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब चलो दूसरा टॉपिक, इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, असाइनमेंट में भी आया था, इसलिए हमको इसको ध्यान से पढ़ लेना है। EMF क्या होता है, इसके लिए मैं किसको स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको रब करता हूँ। देखो यहाँ पे एक सर्किट बनाता हूँ और फिर बताता हूँ EMF होता क्या है आखिर। तो एक हमने सर्किट बनाया, सर्किट के लिए एक सेल चाहिए, तो ये हमने एक सेल प्लस और यहाँ पे माइनस टर्मिनल ले लिया। इसमें सर्किट हमने जोड़ना है, तो एक सर्किट हमने यहाँ पे जोड़ दिया जहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, रेजिस्टेंस, ठीक है ना।
रेजिस्टेंस मतलब क्या, यहाँ पे बोल सकते हो एक बल्ब लगाया है, कुछ भी मान लो, यहाँ से करंट आती है, आई करंट इसमें जाती है, ठीक है। यहाँ इस सेल को हमारा एक तरीका है कि इसको हम बंद कर देते हैं जिससे समझ आए ये सेल है। अब ये चार्जेज को इधर से यहाँ तक भेजता है पूरे चार्जेज में, जिससे इसमें बल्ब ग्लो होता है। अब चार्जेज को यहाँ से पूरे चार्ज को यहाँ तक ले जाने में काम करना पड़ता है, और वही जो काम होता है उसी को तो हम ईएमएफ बोलते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं, ये फॉर्मूला जानते हो, V = W/Q। Q को हमने क्या मान लिया है, 1। तो ये जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसी को ईएमएफ भी अभी हम बोलेंगे। तो ईएमएफ किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। किस वर्क डन के इक्वल होता है, तो यहाँ से एक चार्ज को उठाओ, यूनिट चार्ज को, और पूरे सर्किट में घुमाओ, यहाँ से ले जाके यहाँ तक ले आओ। तो पूरे सर्किट में चार्ज को घुमाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या, यहाँ से एक चार्ज को उठाया यहाँ से और इस पॉइंट पर लाया, तो यहाँ पे भी कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो दो पॉइंट के बीच में चार्ज को घुमाने के लिए जो हम काम करते हैं, ले जाने के लिए जो काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जो वर्क करते हैं उसको बोलते हैं ईएमएफ। मतलब ईएमएफ क्या, पूरे सर्किट के लिए। समझ में आ रही बात? पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ 2 पॉइंट के लिए। इसी बेस पे यहाँ पे डिफरेंस लिखे हैं, समझ जाओगे इजीली। ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल। ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल हमको मिलेगा कहाँ, यहाँ पे ना मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे आते जाओगे पोटेंशियल चार्ज को भेजने में जो ये हमारी इसकी ताकत कुछ खर्च होती जाएगी, इसलिए पोटेंशियल का ड्रॉप होता जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे होगा। तो ईएमएफ को कैसे बोलते हैं, हम डिफाइन करते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पोल्स। 2 पोल है ना, प्लस और माइनस। कब? जब ये सर्किट क्या हो, ओपन हो, मतलब सर्किट बंद ना हो। सर्किट बंद होगी तो क्या होगा, इसमें कुछ पार्ट ये कंट्रीब्यूट कर रहा होगा चार्जेस को भेजने में, और तब इन दोनों के बीच पोटेंशियल मेजर करेंगे तो कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ पोटेंशियल ये यहाँ पे कुछ कार्य कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है यहाँ घुमाने में चार्ज को। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि सर्किट को ओपन कर देना है, और ओपन करने के बाद इसका पोटेंशियल मेजर करना है, जिससे चार्ज को भेजने में कोई काम नहीं कर रहा होगा। उस टाइम पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट। सिर्फ 2 पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस कभी भी होता है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब चलो यहाँ पे ईएमएफ वर्ड इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक सोर्सेज। इलेक्ट्रिक सोर्स किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालते हैं अपने अंदर से, जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। समझ में आ रही बात? तो उसके लिए किसका वर्ड यूज होगा, कौन सा वर्ड, ईएमएफ। क्योंकि ईएमएफ वर्ड इसीलिए बना है कि जो कोई एक चार्ज को कितना मूव करा सकता है चार्ज को जनरेट करके एक पूरे सर्किट में। बात समझ में आ रही है? तो सोर्सेज की जब बात होगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले, उसके लिए ईएमएफ का यूज होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का कहीं भी 2 पॉइंट है जिनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है एक सर्किट में, तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे। अब चलो ईएमएफ एग्जिस्ट आफ्टर सर्किट इज ब्रोकन। सर्किट अगर ब्रेक कर दिया हमने तो क्या ईएमएफ पे कोई असर पड़ेगा? आंसर है नहीं। ईएमएफ तो किसी सोर्स का होता है, सर्किट का नहीं होता। समझ में आ रही बात? लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर्किट ही ब्रेक हो गई तो यहाँ पे करंट आएगी ही नहीं, चार्ज आएंगे ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो ईएमएफ सर्किट ब्रेक होने के बाद भी एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं करता। लास्ट डिफरेंस है यहाँ पे, ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब ध्यान दो, जैसे जैसे इधर हम आते जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस कम होते जा रहा है। क्यों कम होते जा रहा है? क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस है, चार्ज को चलाने में इसको कुछ वर्क करना पड़ रहा है, और ये सर्किट है अपोज करती है, हर एक कंडक्टर भी अपोज करता है। तो ये नीचे आते जाने से इसमें ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो कम होते जा रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है इस पर डिपेंड करता है। लेकिन ईएमएफ तो सिर्फ यहाँ 2 पोल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे वो इस सर्किट के रेजिस्टेंस से उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो ईएमएफ इसके रेजिस्टेंस से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर इस सर्किट के रेजिस्टेंस से इफेक्ट पड़ता है। ये इतने ही सारे बस डिफरेंस से, इसको अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो अच्छे से एग्जाम में लिख के आओगे। और भी सारे टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। आपको बस मेहनत करती रहनी है, हमारे साथ डटे रहना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूं अगले वीडियो में।